साल 1975 में एक फिल्म आई थी दोस्तों, उसका नाम था शोले। शोले फिल्म में क्या होता दोस्तों, जो ठाकुर होता है, ठाकुर के दोनों हाथ गब्बर ने काट दिए थे और ठाकुर साहब पूरी फिल्म में बिना दोनों हाथों, और अंत में वे कसम खाते हैं कि इसका बदला वे गब्बर और उसकी हत्या करेंगे। गब्बर कहता है तुम मुझे कैसे मार पाओगे, तुम्हारे हाथ नहीं है। तो ठाकुर कहता है अरे तुम्हें मारने के लिए मेरे पैर ही काफी हैं। ऐसी कुछ एक कहानी आपके सामने आज सुनाने वाले हैं बिजनौर की, जहाँ पर एक महिला होती है, उसके एक हाथ में चोट लग गई होती है लगभग 2-3 साल पहले। इस वजह से उसका एक हाथ काम नहीं करता, केवल एक ही हाथ होता है और वह अपने पति को भी मारना चाहती थी और पति की हत्या कर देती, केवल एक हाथ से गला दबाकर हत्या कर देती है। जी हाँ दोस्तों, सुन के आश्चर्य हो रहा है और ये कहानी पूरी प्रेरित है मेरठ मुस्कान ड्रम केस से प्रेरित है दोस्तों। कहानी सरकारी नौकरी पाने के लिए, सरकारी फंड पाने के लिए कैसे एक महिला इस नीचता तक आ जाती है कि अपने पति की हत्या कर देती है और एक झूठा प्रोपगेंडा, झूठी कहानी बनाती है कि पति को हार्ट अटैक आया है। नमस्कार दोस्तों, हमें आपके होस्ट अरविंद पटेल ऑफिशियल स्वागत करते हैं। दरअसल दोस्तों, जो एक महिला होती है, इस महिला का अपने पति से झगड़ा हो चुका था। इस वजह से वह अपने पति से नफरत करने लगी थी। इस घटनाक्रम का जब खुलासा हुआ तो लोगों को यकीन नहीं हुआ कैसे एक महिला अपने पति की हत्या कर सकती है, वो भी केवल एक हाथ से। दोस्तों, बिजनौर में एक थाना है नजीबाबाद और नजीबाबाद में ही एक कॉलोनी है आपकी आदर्श नगर। मैं बात कर रहा हूँ 4 अप्रैल 2025 की। सुबह का 7 बजे का वक्त होता है और एक महिला होती है शिवानी, वो अपने देवर को फोन करती है और कहती भैया आप जहाँ भी हैं जल्दी से घर आ जाओ, आपके भैया कुर्सी से गिर पड़े हैं, आप सारा काम छोड़कर सीधे घर चले आइए। देवर का नाम होता है मुकुल उर्फ पीयूष। उससे बार बार रोके, बार बार फोन करके बोलती भैया आपके गिर गए हैं, चोट लग गई भैया के आपके, जल्दी से आप घर आओ, भैया कुर्सी में बैठे बैठे गिर गए हैं। बहुत रोती है, विलकती है। देवर समझाता है भाभी जी परेशान हो, मैं सीधे घर आ रहा हूँ। उसके बाद में अपनी सास को फोन करती है, उससे बताती है यही बात। वो महिला का जो पति होता है, पति का नाम होता है दीपक, जिसकी उम्र लगभग, अपने पति की स्टाफ में भी सबको फोन करती है, पूरा माहौल बनाती है। कहती है कि भैया जी गिर गए, मेरे पति चोट खा गए, जल्दी से आ जाओ मदद। दोबारा फिर से पीयूष को फोन करती है मुकुल को और कहती तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक आया है, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे भैया को हार्ट अटैक आया है। पति को लेकर अकेले ही हॉस्पिटल निकल जाती है। साथ में 6 महीने का बच्चा भी होता है, उस बच्चे को गोद में लिए रहती है और रिक्शे में अपने पति को लेकर सीधे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र चली जाती है। वो महिला जिसका नाम होता है शिवानी और पति का नाम होता है दीपक। डॉक्टर साहब कहती डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को हार्ट अटैक आया है, डॉक्टर साहब मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे पति को हार्ट अटैक आया है। डॉक्टर साहब उससे कहते हैं कि देखो मैं अभी चेक करता हूँ और अपने पति को हाई मेडिकल सेंटर लेके जाओ, क्योंकि इनका इलाज वहीं पर हो सकता है बेहतर, यहाँ पर नहीं हो सकती। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इनको हाई मेडिकल अथॉरिटी लेकर जाओ। किसी तरीके से डॉक्टरों को अपनी बातें बताती है और बाद में डॉक्टरों से रिफर करा लेती है हाई मेडिकल सेंटर, यानी सरकारी अस्पताल, जो बड़ा अस्पताल होता है, वहां के लिए शिवानी अपने पति दीपक को रिफर करवा लेती है और अपने पति को लेकर बड़े अस्पताल चली जाती है। वहां पर एक कहानी बताती कि मेरे पति अचानक से बैठे बैठे गिर गए थे। तो वहां के जो डॉक्टर होते हैं वो शरीर को चेक करते हैं और बाद में बताते हैं कि तुम्हारे पति जीवित नहीं है। तुमने अपने पति को लाने में देर कर दिया, थोड़ा पहले अपने पति को लाई होती तो शायद हम तुम्हारे पति को बचा। सभी परिजन, दीपक के ऑफिस में काम करने वाले लोग, सभी लोग महिला के पास घर आ जाते हैं और महिला जैसे रो रही थी, महिला को देख के सब लोग रोते, कहते ये महिला कैसे अपने 6 महीने के बच्चे को पालेगी। बताओ, अभी शादी की मुश्किल से अभी 1 साल ही तो हुए थे। बताओ पति खत्म हो गया, इसका क्या होगा, इस महिला का क्या सहारा होगा, 6 महीने बच्चे को कैसे पालेगी, अपनी जवानी कैसे बिताएगी, पूरा जीवन कैसे। अंतिम संस्कार की तैयारी करते, इतने में पीयूष जो मुकुल होता है वो आ जाता है, उसके चाचा आ जाते हैं। वह कहते हैं बिना पोस्टमार्टम के अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो यह बात सुन के शिवानी कहती है नहीं, मैं अपने पति की चीड़फाड़ नहीं होने दूंगी। वो तो कहते पोस्टमार्टम तो होकर रहेगा। जो दीपक खत्म हुआ था, उनके चाचा, दीपक के भाई पीयूष, ये लोग पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस आ जाती है तो पुलिस के सामने ये कहते नहीं, मैं अपने पति का पोस्टमार्टम नहीं होने दूंगी, उनके चीड़फाड़ मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैंने सुना पोस्टमार्टम पूरे शरीर को सत्यानाश कर दिया जाता है। पुलिस कहती देखिए पोस्टमार्टम तो होकर रहेगा, अब आपकी इच्छा हो चाहे न हो, पोस्टमार्टम तो होकर रहेगा। क्योंकि जो दीपक के भाई होते हैं मुकुल उर्फ पीयूष, वे कहते हैं कि मेरे दिमाग में ख्याल आ रहा है मेरठ ड्रम केस वाला,
कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे भाई की हत्या हुई हो, इसलिए पोस्टमार्टम जरूरी है साहब। पुलिस वाले कहते हैं पीयूष जी आप परेशान ना हो, हम इसका पोस्टमार्टम कराएंगे। लाश को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम हाउस भेज देती है। दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ था आपके मेरठ में, वहां भी पोस्टमार्टम से मना किया गया था। जैसे वहां पर आपकी जो मुस्कान होती है अपने पति सौरभ की हत्या कर देती है प्रेमी साहिल के साथ मिलकर, ऐसे यहाँ पर इस महिला ने अपने पति की हत्या की थी। अच्छा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, सुन के सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो हार्ट अटैक ये चिल्ला रही होती शिवानी, वहां पर हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई थी। उनका जो दीपक जी होते हैं, दीपक जी का गला दबा के मारा गया था उनको, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है। पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, FIR दर्ज होती, मुकदमा दर्ज होता है ससुराली जनों के माध्यम से। पहले तो ये शिवानी गोल मटोल बातें करती है, लेकिन पुलिस के दबाव की वजह से पूरी सच्चाई तोता जैसे उगल देती है और सबके दिमाग में यही बात आती है। सब लोग कहते अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल से मुस्कान ड्रम केस कर दिया इसने। जैसे मुस्कान ने किया था अपने पति की हत्या की थी, वैसे इसने भी हत्या कर दी और सबसे कह रही थी कि हार्ट अटैक हुआ है। दोस्तों पुलिस भी जानना चाहती थी कि दीपक की हत्या के पीछे की असल कहानी क्या है, क्या फंड है, सरकारी नौकरी या कुछ और है। असल में जो दीपक होता है ये 3 भाई होते हैं। दोस्तों दीपक तीनों भाई में सबसे बड़ा था। बिजनौर का थाना होता है हल्दौर के एरिया होता है मुकरंदपुर, वहीं पर दीपक पढ़ाई करने गया था। वहीं से दीपक की CRPF में नौकरी लग जाती है और इसकी पोस्टिंग होती है मणिपुर में। सन 2021 में इसकी नौकरी लग जाती है। पैसा था, सब कुछ था, लेकिन दीपक को सुकून नहीं था। दीपक ये चाहता था कि नौकरी ऐसी हो कि मैं ऑफिस में जाऊं, शाम को अपने घर में लौटूं, अपने परिवार के साथ रहूं। बाद में एग्जाम क्रैक करता है इसकी, फिर रेलवे में टेक्नीशियन की पोस्ट पर नौकरी लग जाती है। वहां पर और भी अच्छी सैलरी इसकी होती है। जून 2023 में CRPF की नौकरी छोड़कर रेलवे में टेक्नीशियन की नौकरी करना शुरू कर देता है। गांव में एक शादी समारोह होता है, उस शादी समारोह में दीपक गया था, वहीं पे एक लड़की को देखता है, दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, प्यार हो जाता है आपस। दीपक को पता चलता है ये चौहाटपुर के नेहटोर गांव की रहने वाली लड़की है। दीपक वहां प्यार का इजहार करता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी नौकरी, मेरा इतना वेतन है, और शिवानी भी हंसी खुशी तैयार हो जाती है दीपक के। फिर 2024 में दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। अक्टूबर 2024 का एक वाक्य होता है जब इनके घर में एक प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है, दीपक और शिवानी। लेकिन शिवानी जिद करती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना जहाँ तुम नौकरी करते हो। तो उसकी जिद सुनकर वो दीपक अपना घर छोड़ के नजीबाबाद चला आता है और सरकारी क्वार्टर में रहने लगता है। फिर वहाँ शिवानी जिद करती है सरकारी क्वार्टर में भी नहीं रहना है, अलग प्राइवेट कॉलोनी में रहना है। तो दीपक उसकी बात मानकर प्राइवेट कॉलोनी ले लेता है, वहाँ रहना शुरू कर देता है। और वह कॉलोनी होती है आदर्श नगर, जहाँ पर दीपक की हत्या की जाती है। जब दीपक शुरुआत में ड्यूटी जाता था तो उसकी पत्नी शिवानी खुश रहती थी, और जब दीपक घर आता था तो पत्नी उदास हो जाती थी। तो इस बात को लेकर दीपक झगड़ा करता था, कहता था कहीं ऐसा नहीं कि तुम्हारा कहीं चक्कर चल रहा हो। और जब से मेरठ ड्रम केस हुआ था तब से दीपक और शक करने लगा था। दीपक अलर्ट हो गया था, पक्का इसका कहीं ना कहीं चक्कर चलता है। तभी तो मेरे जाते खुश हो जाती, मेरे आते ही आपकी उदास हो जाती। दीपक की शिवानी से इस प्रकार कई बार कहा सुनी हो जाती है। तो शिवानी कहती सुनो, मैं तुम्हें एक ही हाथ से दबा के मार डालूंगी, ऐसा बोला करती थी शिवानी। तो दीपक इस बात को टाल दिया करता, तो सोचता था इसका एक हाथ खराब है, ये एक हाथ से कहाँ मुझको मार पाए। अब दीपक कहता है नहीं सीधे गांव में रहना है, और दीपक कहता है कि हाँ घर से भी फोन आ रहा है कि 6 तारीख को मुंडन करवाना है, 6 अप्रैल को गांव में देवी जी में अपने बेटे का। लेकिन पत्नी तैयार नहीं होती, तो झगड़ा और बढ़ जाता है कसके लोगों का। आदर्श नगर कॉलोनी में रहते हुए केवल 1 महीने हुए तो दीपक ने कहा था मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। दीपक ने अपने सारे कपड़े पैक कर लिए थे, लेकिन ये लेडीज तैयार नहीं हो रही थी ससुराल जाने के लिए, क्योंकि ससुराल जाती तो वहां पर ये अय्याशी करनी। 4 अप्रैल 2025 की बात है। शिवानी ने कुछ ऐसी साजिश रची कि बड़े बड़े IAS IPS सबका दिमाग चकरा गया, क्योंकि शिवानी ने दीपक की हत्या कर दी थी 4 नशीली गोलियां मिलाकर। दीपक को चाय में 4 नशीली गोली मिलाकर शिवानी ने दीपक को बेहोश किया। उसके बाद में उसको गला दबाकर उसकी हत्या कर दी केवल एक हाथ से। इस घटना में IAS पर्सन, IPS पर्सन, पुलिस वाले पर्सन की हुई तो हुई हत्या कैसे। हत्या करने के बाद क्या करती है, अपने 6 महीने के बच्चे वेदांत को लेकर छत में चली जाती है और धूप सेकने लगती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और उसके बाद में फिर अपने देवर पीयूष उर्फे मुकुल को फोन करती है कि तुम्हारे भैया गिर गए हैं, उनकी चोट लग गई है, और सबसे हार्ट अटैक की कहानी सुनाती है कि चोट खा गए हैं।
लेकिन कहानी ज्यादा देर तक नहीं चल पाई और ये कहानी केवल 48 घंटे में ही पुलिस ने तोड़ के इसका पर्दाफाश कर दिया कि दीपक की हत्या की गई है, हार्ट अटैक से मौत नहीं हुई। पुलिस वाले जांच में लगे हैं, जांच के बाद सामने आएगा कि हत्या कैसे हुई, कितने लोगों ने की। हालांकि ससुराल जन यानी जो दीपक था उसके चाचा लोग कहते हैं कि अकेले हत्या नहीं कर सकती, पक्का इसका प्रेम प्रसंग रहा होगा और भी लोगों ने मिलकर मारा होगा। हालांकि जिस व्यक्ति पर शक किया गया जो इसका प्रेमी है वो किसी और लोकेशन पे था, तो पुलिस कहती है नहीं उसने हत्या नहीं की, इसने अकेले हत्या की है। यह अकेले हत्या कैसे कर सकती है, ऐसा ससुराली जन बोलते हैं। तो पुलिस वाले कहते हैं इसने नशा देके पहले बेहोश किया फिर अकेले हत्या कर दी। अब यहाँ पर अपने प्रेमी के चक्कर में नजीबाबाद छोड़ना नहीं चाहती थी। हालांकि बच्चा ननिहाल में या फिर ससुराली जन के पास रहेगा बच्चा, या फिर हो सकता है जब तक बच्चा 6 साल का नहीं होगा माँ के पास। हालांकि बच्चा 6 साल तक माँ के पास रहेगा और जब ये बच्चा 6 साल का हो जाएगा तो राइट टू एजुकेशन RTE के तहत बच्चे को माँ से अलग करके स्कूल में पढ़ाया जाएगा वेदांत। या फिर हो सकता है इसी बीच माँ को जमानत मिल जाए बच्चे की परवरिश के लिए। अब यहाँ पर सब लोग सोच रहे हैं कि बताओ क्या हो रहा है कि महिलाएं अपने पतियों को मार रही हैं। सभी लोग मजाकिया अंदाज में सोच रहे हैं कि हर महिला अपने पति को मार रही है। ड्रग केस को लेकर वैसे पति खौफ में है कस के। कभी कोई पत्नी अपने पति से मजाक में कहती है ज्यादा बदमाशी करोगे तुम्हें नीले ड्रम में भर के फेंक दूंगी। हर जगह नीले ड्रम की चर्चा हो रही है। अब मांग उठने लगी कि पुरुषों की सुरक्षा के लिए भी कोई कानून बनना चाहिए। सारे कानून तो महिलाओं के पक्ष में है। दोस्तों आपका क्या विचार है? कहानी सुनाने को देश किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, बस आपको अलर्ट करना है। होशियार रहिए और अपनी पत्नी की जांच पड़ताल कर लीजिए। दोस्तों अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो कोड टाइप करें 615। अगर आपने वीडियो पूरा देखा 615 टाइप करें, आपको हम सपोर्ट करेंगे। और गुंजन खोसला ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।